हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा। और दोस्तों अभी हम हैं रोहतांग में। तो इस वीडियो में आप देख पाओगे रोहतांग में कितनी है स्नो, और जो स्नोफॉल के बाद में बची है भाई, क्योंकि स्नोफॉल हुई थी 2-3 दिन पहले लेकिन बहुत कम हुई थी। तो कितनी स्नोफॉल अभी रोहतांग में बची हुई है, रोहतांग में जाना आपके लिए वर्थ है या नहीं है, कितना होने वाला है खर्चा रोहतांग में जाने के लिए, और उसके बाद आप क्या क्या एक्टिविटीज़ रोहतांग में कर सकते हो, तो वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी इस वीडियो में। पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो चलो दोस्तों करते हैं अपनी इस ट्रिप की शुरुआत मनाली से। मॉर्निंग दोस्तों सुबह के बजे हैं 7 और हम फिर निकल चुके हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। हमारे लिए तो नई नहीं है, लेकिन भाई हर बार जब जाते हैं तो वो थोड़ी सी डिफरेंट लगती है। तो हम आज जाने वाले हैं रोहतांग पास। तो रोहतांग पास पड़ने वाला है हमें 50 से 55 किलोमीटर दूर, लेकिन जहाँ पे हम हैं वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो सुबह सुबह निकल गए हैं। हमारे साथ है मुकेश भाई, एक्सप्लोर विद महिवाल। तो आप सोचोगे कि हम दो ही जा रहे हैं आज, नहीं चिंता ना करो, तिगड़ी तैयार है। आगे वेट के बंदर 3 ही होते हैं, 3 ही बंदर होते हैं और इडियट भी 3 ही होते हैं। तो वो आगे वेट कर रहा है भाई, उसको वहाँ से पिक करते हैं रास्ते से और फिर निकलते हैं रोहतांग पास की तरफ। नज़ारा इतना शानदार हो जाता है सुबह सुबह जब सिर्फ और सिर्फ है ना ऊपर बर्फीली चोटियों पे धूप की किरण पड़ती है ना, ओए होए एकदम सोने की तरह चमकती है। और बाकी भाई शहर सो ही रहा होता है, धीरे धीरे शहर जगना शुरू हुआ है और अब जगेगा, होश में आएगा और फिर दौड़ेगा ये शहर। लिए लो भाई, बापू का तीसरा बंदर भी दिख गया हमें। वो देखो गाड़ी के पास खड़ा हुआ क्या निकाल रहा है गाड़ी से, और रेडी है हमारा हरा तोता। 2 लाल 1 हरा, इस हरे को पीला है, आज तो पीला है, आज पीला हो गया है भाई। तो आगे हैं, बैठते हैं, निकलते हैं। हम पहुंच चुके हैं मनाली माल रोड के पास में, पर हम माल रोड वाल रोड आज कहीं नहीं रुकने वाले, सीधा गुलाबा बैरियर ही जाएंगे। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर ट्रैफिक एक बार हैवी हो गया ना भाई, देखो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा है ना, आप अगर जैसे इस तरीके की जगह पे जा रहे हैं रोहतांग या किसी भी ऐसी जगह टूरिस्ट स्पॉट पे, तो हमेशा कोशिश करो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दो, ताकि आप सुबह का अच्छी तरीके से मज़ा ले पाओ, ज़्यादा भीड़ भाड़ और ट्रैफिक ना हो उस जगह पे। अभी निकल चुके हैं वशिष्ठ चौक से। तो जो लोग आते हैं और भाई गर्म पानी में नहाना चाहते हैं तो राइट साइड में है वशिष्ठ। तो यहाँ से पलचान है 8 किलोमीटर, सोलांग वैली 22, अटल टनल 20 और रोहतांग है एग्जैक्टली 50 किलोमीटर यहाँ से। तो 50 किलोमीटर का सफ़र होने वाला, 50 जाना और 50 आना, क्योंकि अभी कोकसर वाला जो रूट है वो बंद है। कोकसर से आप रोहतांग नहीं जा सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने इसको बोलते हैं पलचान से कोठी मड़ी होते हुए ही जा सकते हैं, और वो भी अभी ऑफिशियली सिर्फ 28 दिसंबर तक है ये। कहीं ऐसा ना हो भाई कि आप आओ 30 को या 1 को और कहो कि यार ये तो बंद है, आप दिखा रहे थे खुला हुआ। आज हुई है 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर को हम अपडेट दे रहे हैं। 24 दिसंबर को जो अपडेट है वो ये है कि 28 दिसंबर तक रोहतांग पास खुला है 4x4 गाड़ियों के लिए। अब देखोगे गाड़ियाँ बहुत सारी आपको दुकानों के आगे मिलेंगी। तो ये है भाई बेसिकली कोट एंड बूट की दुकान, क्योंकि जो लोग स्नो में जाते हैं ना, तो कोट बूट पहनने से ये फ़ायदा होता है, आपके खुद के कपड़े गंदे नहीं होते, गीले नहीं होते जूते, क्योंकि भाई नॉर्मली लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं और स्पोर्ट्स शूज़ बर्फ़ में कामयाब नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना यहाँ से लो, 200-250 रुपये लगते हैं, उससे आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते और आपको ठंड भी नहीं लगती। तो ये देखो पूरी की पूरी कतार बनी हुई है, एक ये सारे लोग ये देखो इधर से कोट बूट ले रहे हैं। आप किसी भी दुकान से लो, प्राइस एक ही मिलेगा, क्योंकि वो फिक्स कर रखा है। ठीक है, एकदम बिल्कुल स्मूथ, नज़ारे एकदम शानदार, और धीरे धीरे धूप नीचे आ रही है। एक बार धूप आ गई तो भाई शरीर को भी गर्मी मिलके ऐसा खुलना शुरू हो जाता। भाई रात भर किसी मतलब कितनी रजाई कंबल ओढ़ लो, हल्की सी ठंड रहती है, अकड़न रहती है, जैसे धूप आती है ना तो ही बॉडी एकदम खुल जाती है भाई। तो जैसे ही हम पलचान से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया भाई, जो कष्ट हमने झेले हैं ना लगभग पिछले 1 साल तक, क्योंकि यहाँ पे भाई इतना गंदा रोड था, गड्ढे थे, हमेशा कोई ना कोई गाड़ी अटकी खड़ी रहती थी भाई, बीआरओ वाले काम करते थे। तो अब उसका धीरे धीरे सुख प्राप्त होने लग गया है। तो रोड कंप्लीट करने लग रहे हैं, एक साइड का तो शायद कर दिया और दूसरी साइड का शुरू है। तो आप देखोगे, ये देखो ट्रक भर के जा रहा है बजरी का, और फटाफट इसमें डालेंगे, बैक करेगा ये, उसमें मशीन में डालेंगे और फिर रोड तैयार। तो ये है भाई मनाली के एरिया का सबसे सुंदर गांव।
लेकिन ये सुंदर लगता है सिर्फ तभी जब यहाँ स्नो होती है या फिर ग्रीनरी होती है। तो भाई देखो, आप जब किसी चीज़ को देखते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हर टाइम वैसी ही दिखती हो। देखो, कुछ लोगों ने इस जगह को बर्फ़ में देखा होगा तो एक अलग व्यू होगा, जब उन्होंने ग्रीनरी में देखा होगा तो अलग व्यू होगा। और अब है ड्राई टाइम। ड्राई टाइम मीन्स कि सूख गया है सब कुछ, लेकिन बर्फ़ नहीं आई है। बर्फ़ आते ही ये फिर दोबारा से वही जन्नत बन जाएगा। तो भाई कभी भी किसी पहाड़ों पे आते हो या कहीं किसी भी जगह जाते हो ना, तो जो आप देख रहे हो ना, एग्जैक्टली वो हर बंदे ने देखा हो या हर बंदा वैसा फील करता हो, जरूरी नहीं है। यहाँ से है ना, इस पहाड़ पे ना बहुत तगड़े वाला रेनबो दिख रहा था, पर इसमें कोई इतना खास फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं हो रहा। दिख अभी भी रहा है पर इतना खास रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। तो चलो कहीं और दिखाएंगे, पर बहुत बहुत मस्त लग रहा था यार। पीछे से हम देख रहे हैं तो मस्त लग रहा था। ये देखो, हमारा कबूतर उतर चुका है और हम हैं अभी प्रोजेक्ट में। तो नाले देखो आप, नाले बोलते हैं वाटरफॉल, ये देखो ना, जगह जगह से निकले हुए हैं, जगह जगह से। तो दोस्तों, जो लोग है ना फर्स्ट टाइम आते हैं ना बर्फ देखने के लिए और रोहतांग जाते हैं, मतलब मुझे उनके लिए थोड़ा सा तरस आता, क्योंकि भाई वो लोग है ना बहुत सारे सपने सजा के बहुत दिन पहले से ही प्लानिंग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बर्फ में ऐसा होगा, बर्फ में वैसा होगा। और भाई जब यहाँ पहुँचते हो और रियलिटी देखते हो ना, तो बंदे को बहुत फील होता है। वो फोटो वगैरह खिंचा के चला जाता है, लेकिन जो उसकी फीलिंग्स खत्म होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। क्योंकि यार भाई यहाँ आते हो ना, तो क्या होगा, एक जगह पे सिर्फ एक पहाड़ की चोटी पे है, आप पैदल चल के जाओगे, बर्फ मिलेगी, वो पक्के वाली है, फ्रेश बर्फ नहीं, तो मतलब थोड़ा सा फील होता है। तो भाई क्या कर सकते हैं, देखो अगर अच्छी बर्फ आ जाए ना एक बार, फिर तो आता है मजा। एक बार अगर अब की बार जैसे अब बर्फ आ गई ना, तो वो बर्फ रहेगी मार्च तक, क्योंकि फिर क्या होता है, कंटिन्यू जमती रहती है और ऊपर फ्रेश बर्फ आती रहती है। लेकिन भाई अभी तक वो सरल मौसम ही नहीं बना है कि जिसमें बर्फ आ सके। जो ठंडा होता है ना, मतलब अब घर पे होते हैं तो भी इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही, मनाली में भी नहीं हो रही, और जब तक नीचे टेम्परेचर डाउन नहीं आएगा ना, तब तक बर्फ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पहुंच चुके हैं गुलाबा बैरियर और अभी हुए 9:15। तो यहाँ से गाड़ियाँ छूटेंगी 10 बजे के आसपास, क्योंकि 10 बजे से पहले शायद गाड़ियाँ नहीं छोड़ते। तो देखते हैं अभी आगे चल के, अगर वो टाइम अभी छोड़ देंगे तो ठीक है, नहीं तो 10 बजे तक करेंगे वेट और उसके बाद निकलेंगे। मिशन हमारी रेडी है, गाड़ी हमारे पास 4x4 है, तो हमें रोकने के चांसेस बहुत ज़ीरो होते हैं। ऑलरेडी हम पहले ही अपनी हर प्रिपरेशन करके ही आते हैं। देखो भाई, लाइन पूरी लंबी लगी हुई है, और ये सभी जिमनी ले लो, जिमनी ले लो, जिमनी। एक 4x2 भी आई है, तो इसको यहाँ से शायद कर देंगे वापस। और ये देखो, चश्मे ही चश्मे खरीद सकते हो आप यहाँ पे, चश्मे, टोपी। सिर्फ और सिर्फ 5% जिप्सी वगैरह और अदर गाड़ियाँ, बाकी सभी जिमनी ले लो, जिमनी लाल, काली, पीली, सफ़ेद, हर किस्म की। पुराने वाला थार तो बढ़िया। और ये देखो, जिमनी जिप्सी, चारों तरफ कतार में जिमनी ही जिमनी खड़ी हुई हैं। शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, अब निकालनी शुरू कर रहे हैं गाड़ियों को। तो अब इनको, ये देखो भाई, लाइन ही लगी हुई है पूरी पीछे तक, दूर दूर तक 4x4 ही मिलेंगी आपको। तो इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ, और वो भी 4x4 देख के मज़ा आ जाता है भाई। ऐसा लगता है जैसे कानवाई चल रही है पूरी। भाई बाहर तो लग रही थी ठंड, तो अंदर आ गए, और अंदर आके गाड़ी में बैठ गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये गाड़ियाँ छोड़ेंगे, तो जैसे ही छोड़ेंगे फिर हम भी निकल जाएंगे यहाँ से। फ्री करके 10 बजे के आसपास हम निकल चुके हैं ऊपर की तरफ, रोहतांग की तरफ। तो रोहतांग दिखाते हैं आपको कितनी स्नो बची हुई है। वैसे तो भाई बहुत कम ही है, क्योंकि हमें जब लास्ट टाइम गए थे उससे 2-3 इंच ज़्यादा बता रहे हैं। तो रोहतांग यहाँ से रह गया 30 किलोमीटर दूर। पर एक अच्छी बात क्या है कि अब रोड और बेहतर हो गया है, बिल्कुल चकाचक। तो ऊपर जाने में ज़्यादा देर लगेगी नहीं, खूबसूरती और बढ़ गई है अब, क्योंकि भाई रोड स्ट्रेट है। हमें रिकॉर्ड करने में भी मज़ा आ रहा है, नहीं तो भाई ऐसे गड्ढे होते थे कि सोच समझ के रिकॉर्ड करना पड़ता था, कि या तो रुक के रिकॉर्ड करो या फिर बहुत धीरे गाड़ी चलाओ। भाई इस पहाड़ की चोटी पे जाके और फिर हमें जाना उस पहाड़ पे, ये देखो उस पहाड़ पे दिख रहा है। फिर उस पहाड़ को साइड से क्रॉस करते हुए फिर हम जाएंगे उस पहाड़ के बैक साइड में, वहाँ हमें थोड़ी बहुत स्नो मिल सकती है। और पूरा माहौल देखो नीचे, अभी भी कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वहाँ पे ना, ये देखो एकदम मस्त
पूरा पैक पड़ा हुआ है। हम पहुंच गए राड़ा वाटरफॉल, और राड़ा वाटरफॉल में भी आप देखोगे पूरा पैक पड़ा हुआ है सब कुछ, सॉलिड आइस, और नीचे भी पूरा जम चुका है क्योंकि टेम्परेचर इतना गिर गया है। ये देखो, पर भाई बर्फ जो पहले जमी हुई थी ना, यहाँ तक फैली हुई थी, वो पूरी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, और बिल्कुल कोने में ही रह गया है। हाँ जी भाई, टेम्परेचर हमसे ज्यादा तो नहीं गिरा होगा। हाँ, हमसे तो थोड़ा नीचे कम ही है अभी, हो सकता है कि ठंड में ज्यादा गिर जाए। दोस्तों आपस में है ना अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी। देखो हम तीन हैं, तीनों ही रिकॉर्ड करते हैं, तो बारी बारी रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और आप पीछे देखो कान बाई चली हुई जिप्सी और जिमनी की। भाई अगर मारुति वालों को है ना कुछ ऐड करनी है ना, तो उसको ना तो किसी हीरो की ज़रूरत, ना गाड़ी लाने की ज़रूरत, सिर्फ और सिर्फ है ना रोहतांग में आगे खड़े हो जाओ, खड़े होके और एक जगह कैमरा लगा के शॉट्स लो। ऐसे ऐसे शॉट्स आएंगे भाई ज़बरदस्त, और उनकी ऐड एक ही जगह खड़े हुए निकल जाएगी। मुकेश भाई की आवाज़ यहाँ तक आ रही होगी आपको, कितनी तेज़ बोलते हैं ना, तो जब वो बोलते हैं तो हम चुप हो जाते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो ये चुप हो जाते हैं। ये देखिए फ़ोटो शूट चल गया अब इनका। भाई बीच का एक छोटा सा पार्ट आता है अपना मढ़ी से पहले, तो ये पूरा एरिया जो है ना ये थोड़ा सा डेंजरस रहता है। अब तो इसको भी देखो डबल किया जा रहा है, लेकिन पहले बिल्कुल सिंगल होता था और बहुत ही रिस्की पॉइंट होता था इस जगह पे। एक तो जाम बहुत ज़्यादा लगते थे, और सामने है ना एक वाटरफॉल होता था जो अभी बिल्कुल जम चुका, नहीं तो भाई काफ़ी बड़ा वाटरफॉल था, और वो वाटरफॉल बनाया हुआ था क्योंकि इधर ऊपर एक पावर प्रोजेक्ट है, तो उससे जो पानी निकलता था उससे बनाया जाता। तो आप सामने देखोगे ना जो फ्रेश स्नो आई थी ना, वो धीरे धीरे पिघलनी शुरू होगी और कम 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 होती चली जाएगी, और ये मेरे ख्याल से लगता है कि 2 दिन बाद, 2 दिन क्या कल ही ये दिखाई देनी बंद हो जाएगी स्नो, जो पीक्स में है वो भी। भाई मढ़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और आपने देखा होगा 1 महीने पहले ये पूरा भर के जम चुका था, पर भाई अभी टेम्परेचर क्या है थोड़ा सा हाई हो गया है कुछ दिनों से, तो ये दोबारा से चालू हो गया। भाई ये पानी देखो बढ़िया स्पीड में सुपर फास्ट चल रहा, नहीं तो हम है ना वहाँ तक पूरा बंद हो पैक हो गया था, और ऊपर पूरी इतनी मोटी लेयर थी, पर अब वो भाई धीरे धीरे पिघल गई है। तो ये देख लो टेम्परेचर हाई हो रहा है दिसंबर में, जबकि अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर कम था। पानी तो जम रहा है देखो बीच बीच में, पर वो बहुत बहुत ही पतली लेयर है। ये देखो टूट गया भाई एक ही झटके में, देखो बिल्कुल ही हल्की लेयर है, तो कुछ नहीं कर सकते, पूरी की पूरी जम चुका है। और ये भाई जो ये रेती है ना, इसके अंदर पानी था तो वो जम गया, वो जमने के बाद ये रेती बिल्कुल पत्थर से भी ज़्यादा सॉलिड हो गई है। इधर भी देखो, ये देखो पूरे में एक ही पैर में क्रैक आ रहा है, देखो ये होगी लगभग आधा इंच ही होगी भाई, बस आधा इंच से ज़्यादा नहीं है। तो लेयर बहुत ही पतली है, नहीं तो भाई इस पे तो आप खेल सकते हो, इतनी मोटी लेयर। भाई 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 नवंबर में जब आए थे कितनी मोटी लेयर बनी हुई थी, और वहाँ तक भरा हुआ था पानी बिल्कुल ऊपर तक, हम वहाँ से हो गए पीछे से गए थे, और अब देखो भाई इसके अंदर खड़े हुए। अगर आप अभी आना चाह रहे हो ना भाई, आइए, नेचर का मजा लीजिए, आसपास की ब्यूटी का मजा लीजिए, पर स्नो की ज़्यादा एक्सपेक्ट करके मत आइए, क्योंकि भाई अभी तक देखो रोहतांग में भी इतनी भी स्नो नहीं है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर सको। हाँ, वो जो होती भी है ना वो सॉलिड बन जाती है बिल्कुल, और सॉलिड बन के वो फिर मज़ा नहीं आता। तो ये 30 और 31 की प्रेडिक्शन है, तो शायद तब बर्फ आ जाए और न्यू ईयर लोगों का अच्छा बन पाए। अगर नहीं आई ना भाई, तब तो भाई मेरे को लग रहा है पिछले साल की तरह पूरी जनवरी खाली जाएगी, और अब की बार जनवरी खाली गई ना भाई, तो टूरिस्टों का फिर अकाल पड़ने वाला, और उससे भाई पूरा टूरिस्ट इंडस्ट्री प्रभावित होने वाली है। तो भाई देखो जो लोग आ सकते हैं उनको आना चाहिए, ताकि इनको थोड़ी बहुत सपोर्ट तो कम से कम मिल सके। हमारे 2 छोटे बच्चे बर्फ तोड़ के दिखा रहे हैं, और भाई हवा देखो कितनी भयंकर चली हुई ना, झंडों को इससे पता चलता है एकदम ठंडी। तो भाई सामने है ना आपको कतारें दिखेंगी गाड़ियों की हर जगह, क्योंकि भाई बहुत सारी गाड़ियां एक ही टाइम पे यहाँ से निकली है। और अभी तो देखना आप ऊपर जो रेस्टोरेंट्स है ना, उनमें भी हल्की फुल्की भीड़ भाड़ मिलेगी, क्योंकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं विदाउट ब्रेकफास्ट किए हुए, तो वो लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं तो फिर वो आके अपना लंच करते हैं। ये देखो कहाँ ऊपर तक, और बस इसके बैक साइड में ही आपको रोहतांग दिख जाएगा। बेसिकली जो ये हिस्सा है ना, इसके साइड में ही रोहतांग है। तो भाई ये बर्फ भी बिल्कुल यार देखो कितनी कम होगी। उस दिन हमारे मुकेश भाई वाटरफॉल पे चले, अच्छी खासी थी। हाँ, आते वक्त होके आ जाएंगे ना। फिर सामने आप देख पा रहे हो मढ़ी के फूड काउंटर्स आ गए हैं,
और बहुत प्रॉपर बनाए हुए हैं ये। और पीछे का जो नज़ारा है ना वो भी काफ़ी शानदार होता है। आप देखोगे पूरे में स्नो पीक माउंटेन्स होती है और व्यू एकदम ज़बरदस्त हो, चारों तरफ से खुला हुआ है ना। तो भाई इस पॉइंट को फूड पॉइंट भी कहते हैं और मढ़ी पॉइंट भी है। और जब हैवी स्नोफॉल हो जाता है ऊपर तो यहाँ पे अपना स्नो पॉइंट भी बनता है। दीपक भाई को उतार दिया गया है। दीपक भाई क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करके आए, ये लेट लतीफ़ हैं, सबसे लेट आए हैं, तो इसका सबसे लेट ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया भाई बताओ? भाई भूख नहीं होती 8 बजे। भूख नहीं होती है, मिलता नहीं है। दो चीज़ों में फ़र्क है। एक भूख नहीं होती है, मिलता नहीं। तो यही अच्छा, तो ज़्यादा मजा आएगा ये सोच के। तो कुक्कू बेटा ने इसको बेचारे को ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया आज सुबह, तो ये बेचारा भूखा ही घूम रहा है। तो इसको भाई यहाँ कराते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलेंगे यहाँ से। है ना, पहले टावर होता था, नेटवर्क होता था, लेकिन अब बर्फबारी का बीच में वो हुआ और रोहतांग को बंद किया ना, तो उठा के उस टावर को भी बंद कर दिया गया। ऐसे तो बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से देखो फुल वुडन फिनिश्ड भाई, बढ़िया एक नंबर का बनाया हुआ है भाई ने। भाई क्या नाम है अपने इसका रेस्टोरेंट का? स्नो व्यू। तो स्नो व्यू रेस्टोरेंट है, बढ़िया। तो ये देखो ये देखो, ये क्या यूट्यूबर बनेगा रे तू? क्या यूट्यूबर बनेगा? तो भाई ये देखो यहाँ से एग्जैक्ट देखो आप, लिखा हुआ है मनाली है 34 किलोमीटर, रोहतांग है 16 किलोमीटर, सिसु है 50 किलोमीटर और अटल टनल है 53 किलोमीटर, काजा है 167 किलोमीटर। और ये देखो भाई सर्विस बैठते ही फटाफट 1 ही मिनट में रेडी। हाँ सर्विस फास्ट होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे है ना लोग ज़्यादा देर रुकते नहीं है, तो फटाफट चीज़ें हाफ डन रखते हैं। ब्रेकफास्ट तो दीपक भाई ने किया है, हमने पी थी चाय एक और चाय पी के अब हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। यहाँ से रोहतांग पड़ता है 10 किलोमीटर दूर, तो अभी बस इससे आगे निकल के देखते हैं। और भाई नेटवर्क भी आ गया, वहाँ नीचे नेटवर्क नहीं था जहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए था, और यहाँ आके नेटवर्क आ गया, पता नहीं कहाँ का पकड़ा है इसने नेटवर्क। तो लोग पैराग्लाइडिंग के शौकीन है तो उनके लिए भाई ये है सेकंड पैराग्लाइडिंग। यहाँ से आप सीधा जाओगे, मढ़ी भी जा सकते हो, और अगर आप भाई फुल पेमेंट करते हो और फुल पैकेज लेते हो तो आप सीधा यहाँ से मनाली या सोलांग वैली भी फ्लाई कर सकते हो। वो डिपेंड करता है भाई विंड्स पे और पायलट पे। 10 से 15 दिन पहले आए थे तो हमने सोचा था कि भाई अब आएंगे तो और ज़्यादा स्नो दिखेगी, पर ये देखो सामने वाला पहाड़ भी गंजा गंजा सा ही लग रहा है अब हमारे जैसा। सर बिल्कुल साफ होता जा रहा है इनका भी धूप से। तो भाई क्या करें, इस मौसम में ये हाल बहुत कम देखने को मिलता है दिसंबर में, पर कई बार हो जाता है। सामने दिख रहा है नज़ारा जो पूरा मढ़ी वाला एरिया है, और ऊपर सूरज चमक रहा है। हमारे भाई उतर चुके हैं एक वीडियो बनाने के, राहु केतु भी बीच में चमका है। और ये देखिए भाई जब डे क्लियर होता है ना तो दूर दूर की पीक्स दिखाई देती है और काफ़ी मज़ा आता है। तो ग्लोबल वार्मिंग ने क्या हाल बना दिया। कभी यहाँ है ना 8-8, 10-10 फुट की दीवारें होती थी दिसंबर में, और भाई लोग इतना मज़ा लेते थे। और आज देखो भाई सब कुछ सूखा पड़ा है, और जो रानी नाला था ना उसमें भी दूर दूर तक बर्फ़ होती थी, और आज तो भाई कुछ नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा है। एक कोने में ये देखो सिर्फ ये बर्फ़ बची हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एकदम बिल्कुल खड़े पहाड़ है ना, तो ऊपर से गिरती है और पूरी बर्फ़ नीचे काफ़ी ऊंचा वो बना देती है ढेर। क्या हाल हो गया। नहीं तो हम लास्ट टाइम भी आए तब भी अच्छी खासी थी, तब भी दिखाने लायक थी। अब तो भाई वो दिखाने लायक भी नहीं बची है, ये सिर्फ जमी हुई कुछ थोड़ी सी बर्फ़ है, और वो भी ऐसी अजीब सी। टेम्परेचर इतना कम है यहाँ पे, पानी पूरा जमा हुआ है, लेकिन भाई बर्फ़ क्यों नहीं आ रही समझ नहीं आ रहा। और यहाँ तक भी बर्फ़ नहीं है तो भाई रोहतांग में जो बर्फ़ मिलनी है ना वो हमें पहले ही पता है कितनी मिलेगी। देखो भाई ये देखो, ये तो वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग हो रखी है। जो बर्फ़ आई थी ना वो ऐसी दूर से दिख रही है, बिल्कुल हल्की हल्की, खेलने लायक भी नहीं, क्योंकि जो आई थी वो लगभग 1 इंच 2 इंच थी, और वो पूरी की पूरी भाई ये देखो मटिया मेल हो गया है पूरा। और इस साइड से तो पूरी सूख चुकी है, इधर थोड़ी सी बची हुई है, पर भाई इस पे ना एक्टिविटी ढंग से हो सकती है ना कुछ। और ये सामने दिख रहा है आपको रोहतांग, ये 0 पॉइंट, वो जो सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई है इसका भी हाल देख लो। और ये डाल दूं फंस तो जाएगी ये देखो भाई कितना डर लग रहा है बंदे को। और ये देखो व्यास कुंड सामने, व्यास ऋषि का टेम्पल। आप दोनों टाइप की है बर्फ भाई, बाहर इतनी गंदी रोशनी। 1 मिनट रुको भाई, ओ माय गॉड भूल गए थे। ये देखो, और इधर बिल्कुल ये तो लग रही भाई सॉफ्ट सी थोड़ी सी, ये देखो दब तो रही है, सॉफ्ट तो है। अभी तो 1-2 दिन रह सकती है सॉफ्ट, इससे तो खेला जा सकता है। बाकी ऊपर भाई उधर भी कहीं कुछ नहीं है, उधर पीछे जाना पड़ेगा
आपको बर्फ़ के लिए थोड़ा सा या तो स्नो स्कूटर या वही ATV जैसे ये चल रही है ना, इस टाइप की चीज़ें हायर करनी पड़ेगी, तब आप थोड़ा सा ऊपर बर्फ़ में जा सकते हो, या फिर आप खुद चल के जाओ तो कोई बात है। नहीं तो भाई ये देख लो भाई, ये है बर्फ़ फिलहाल, क्या देख सकते हो। बर्फ़ दिख भी रही है ना भाई, ये भी मोस्टली नीचे थोड़ी सी इसलिए बची हुई है क्योंकि जो हवा के साथ आई है ना उड़ के, वो यहाँ पे क्या हुआ है, पहाड़ की ओट हो जाती है ना, तो ओट होने के कारण वो थोड़ी सी इधर टिक गई है। बाकी आप देखोगे वहाँ 0 पॉइंट में बिल्कुल ही 0 बर्फ़ है भाई। क्या करे भाई, देखो बहुत एक्सपेक्ट करके लोग आते हैं यहाँ तक, पैसा खर्च करते हैं, कई ड्रेसेस पहनते हैं, उसके बाद भी आपको अगर एक ढंग की बर्फ़ ना दिखे ना तो भाई बुरा हाल हो जाता है। तो भाई अगर आप आ रहे हो तो ये मन में बसा के आओ कि आपको भाई स्नो जो मिलने वाली है वो इस टाइप की मिलने वाली है, तो आपको कम से कम दुख नहीं होगा। ये देखो भाई गाड़ी घुमा रहे हैं, गाड़ी घूम रही है एकदम, क्योंकि पूरी एकदम है ना पक्की बर्फ़ हो रखी है उस साइड में, तो शीशे की तरह चमक रही है, आपको दिख रही होगी चमकती, ये देखो पूरी चमक रही है। तो भाई थोड़ा सा सांस की भी, आप ज़्यादा देर लंबा बोलते हो या लंबा चलते हो तो थोड़ा सा सांस का हो जाता है। 3 लोगों में ये दुख होता है, वो बेचारे को दोबारा शूट करने के लिए नीचे जाना पड़ा और नीचे से दोबारा शूट करके तब वो बंदा आ पाएगा। पे देखो जिमनियाँ ही जिमनियाँ, जिप्सी जिमनी लाइन से कतार से आ रही है सारी, क्योंकि 4x4 ही अलाउड है सिर्फ। तो ये हमारी जिमनी भी आ चुकी है। ओ भाई क्या फुल पावर आ रही है ना, बंदा खींच आ रहा है, जल्दी देख रहा है करते हुए आ रही है। तो ये आ रही है हमारी धीरे धीरे। यहाँ से नज़ारा तो शानदार है, अगर काश यहाँ आसपास बर्फ़ भी होती ना तो ये नज़ारे और ज़्यादा बेहतर और सुंदर हो जाते। तो ये देखो लोग यहाँ से खड़े होके अपने फ़ोटो और वीडियोस बनाते हैं। ये सामने दिख रहा है आपको 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट पे भी 5-10% 20% मान लो। ये तो भाई लास्ट टाइम आए थे तब तो अच्छी खासी थी ऊपर, अब तो वो भी बिल्कुल कम होगी। तो आप खुद देख लो भाई किस तरीके से टूरिस्ट आ रहे हैं, और वो मतलब सेटिस्फेक्शन जो है ना वो नहीं मिल पाता भाई। देखो ठीक है बर्फ़ देख पाते हैं, थोड़ी देर फ़ोटो खिंचा लेते हैं, रील बना लेते हैं, पर वो होता है ना कि चारों तरफ बर्फ़ है। नहीं तो भाई किसी टाइम पे यहाँ पे भाई इतनी हैवी बर्फ़ होती थी, 3-3 4-4 फुट बर्फ़ होती थी, साइड में गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती थी, परेशानियाँ तो होती थी पर मज़ा भी आता था। अब देखो यार बिना बर्फ़ के रोहतांग आने का तो कोई मतलब वो बनता ही नहीं है, मकसद ही पूरा नहीं होता, तो क्या फ़ायदा। अब देखो टूरिस्ट आप खुद देखो एक बार कैसे घूम रहे हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है बर्फ़ के लिए भी। देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और इस थोड़ी सी बर्फ़ का जैसे तैसे करके मज़ा लेते हुए। और देखो थक हार के आंटी बैठ चुकी है बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो जो एकदम हाइट पे आते हैं ना तो उनको परेशानियां होती हैं। और ये सामने है 0 पॉइंट हो इसके दूसरी साइड में पहाड़ के में, तो यहाँ तो फिर भी आपको बर्फ़ देखने को मिल जाती है, चाहे बेशक दबी हुई है पर ठीक ठाक है बर्फ़ ना। तो इस साइड में देखो स्नो स्कूटर वगैरह, और ये वो देखो भाई उधर गए हुए टूरिस्ट सारे, क्योंकि उधर काफ़ी अच्छी खासी स्नो दिख रही है। तो हो सकता है हम भी धीरे धीरे चल के वहाँ तक पहुँचे। और आगे भी भाई इतना कुछ दिख नहीं रहा, पिछली बार आया था तो मैं आगे तक गया था, पर अब की बार तो भाई आगे जाने का भी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि ये देखो इधर ही बर्फ़ बिल्कुल डेड है, इधर थोड़ी सी बर्फ़ बची हुई है, तो वो आप देख सकते हो। इधर टूरिस्ट ले रहे काफ़ी मज़ा, फन, मस्ती। जिसके पास है पैसा वो तो मज़ा करेगा पूरा, और भाई जो इनको पे नहीं कर सकता उसको तो भाई पैदल धक्के खाते हुए ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं होता। ये अच्छी बर्फ़ के लोभ लालच में काफ़ी आगे तक जा रहे हैं, तो भाई मुझे तो आगे तक कहीं कुछ दिख नहीं रही बर्फ़, तो इच्छा तो आगे जाने की थी, पर मुझे लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ आगे कहीं मिलेगी। तो हो सकता है हम यहाँ से फिर नीचे उतरें, पहले एक बार थोड़ा सा आगे तक तो घूम के आते हैं, कहाँ मिल सकती है हमें बर्फ़। पीछे एक अजीब सी आवाज़ देख रहे थे ना, ये देखो भाई ये जो स्नो स्कूटर है ना ये जा रहे हैं, और फुल पावर लगानी पड़ रही है क्योंकि बर्फ़ एकदम बिल्कुल जम चुकी है, तो उसके कारण काफ़ी ताकत लगा के ये ऊपर तक पहुँचते हैं। और ऊपर भी स्नो पॉइंट बना हुआ है ये इधर आके, क्योंकि ज़्यादा अच्छी स्नो और अच्छा व्यू वहीं से आएगा। पाओगे नज़ारे तो बेहद शानदार हैं, पर भाई इससे आगे गाड़ी अलाउड नहीं है। वैसे नॉर्मल डेज़ में इससे आगे गाड़ी अलाउड होती थी,
यहाँ से ग्राम्फू होते हुए आप कोक्सर होते हुए अटल टनल जा सकते थे, सिसु जा सकते थे, और उससे आगे आप चाहे जाइए बारालाचा, चाहे सिंखुला, कैलोंग, जिस्पा, हर जगह के लिए ये रास्ता कनेक्ट करता था। लेकिन अब आपको जाने के लिए वापस नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाके आप जाओगे सोलांग वैली, सोलांग वैली से आप जाओगे अटल टनल, और उसके बाद ही आप सिसु, जिस्पा जा सकते हो। पर इस साइड से तो नज़ारा थोड़ा सा देखने लायक बन रहा है। अदरवाइज़ अगर आप उस साइड से देखते हो तो भाई बिल्कुल ही ज़ीरो है। मनाली साइड से बिल्कुल ज़ीरो है। कोक्सर साइड में अगर आप आते हो ना तो आपको कुछ देखने को मिल सकती है स्नो। यहाँ ठीक ठाक है, पर वो भाई जम चुकी है, तो पक्की बर्फ़ हो चुकी है। तो जो इसे फेंकने का और जो उसका मज़ा होता था ना भाई, लोग बढ़िया वो इंजॉय करते थे अपना भाई, अलग अलग तरीके से छोटे छोटे गुड्डा गुडिया बनाते थे और भाई स्नोमैन बनाते थे। तो वो मज़ा तो अब नहीं रहा है, पर इतना तो है कि आप इधर देख के फील कर सकते हो, हाँ भाई इधर तो है स्नो बहुत सारी। तो दोस्तों अगर मेरे से पूछो ना कि रोहतांग में आने का बेस्ट टाइम कब का है और कब अच्छी खासी स्नो मिलती है, तो जैसे अब 15 अप्रैल के आसपास रोहतांग खुलता है। जब रोहतांग खुलता है ना तो भाई यहाँ पे क्या होता है, बहुत बहुत ही शानदार तो बर्फ़ होती है, नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं। और भाई उस टाइम जब स्टार्टिंग में खुलता है तो टूरिस्ट भी बहुत कम होता है, क्योंकि उस टाइम बच्चों के चल रहे होते हैं एग्ज़ाम, तो लिमिटेड टूरिस्ट होता है। तो वो है सबसे बेस्ट टाइम। या फिर दिसंबर में जब क्लोज होना होता है ना, और उससे पहले 2-3 अच्छी स्नोफॉल हो जाए ना, तो आता है मज़ा यहाँ आने का। नहीं तो भाई कसम से इतनी हाइट पे आओ, इतना पैसा खर्च करके आओ, और उसके बाद फिर वो फीलिंग ना आए ना स्नो की। अब देखो ना मेरे पीछे का हाल देखो आप, आपको स्नो माउंटेन्स पे तो दिख रही है, उधर पीछे पीछे भी दिख रही है, लेकिन जो आप एग्जैक्टली चाहते हो ना वो नहीं मिल पाता। क्योंकि देखो आपने रील्स देखी होती है, हमारी वीडियोस देखी होती है, उसमें हम स्नो में खेलते हुए स्नोफॉल वगैरह दिखाते हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी फीलिंग आती है। लेकिन जब यहाँ आते हो तो उसका थोड़ा सा अपोजिट आपको देखने को मिलता है। तो आपको लगता है कि यार शायद हमने गलत कर दिया, या फिर हम यूट्यूबर जो दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं, या पुरानी वीडियोस दिखा रहे हैं। भाई हमारे पास कोई भी पुरानी वीडियोस नहीं होती। आज 24 दिसंबर है, तो आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज ही आप तक पहुंच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक दिन पुरानी वीडियो होती है इस अपडेट के चैनल पे, जो हमारा दूसरा चैनल है ट्रैवलर का, उसमें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें हम धीरे धीरे वीडियोस डालते हैं। हम काफ़ी दूर आ गए हैं, ये देखो पीछे से हमारे 2 जवान आ रहे हैं, और भाई चेहरे पे है ना लग रही है, तो चेहरा ऐसा ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि ठंड तो है, टेम्परेचर तो है। यहाँ तो मौसम ख़राब होते ही सीधा बर्फ़ आएगी, पर वो कब आएगी ये पता नहीं है। किलोमीटर चलने के बाद हमें मिली है भाई ये स्नो, ये दिख रही है आपको। यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत ऐसी है स्नो कि आप देख सकते हो, खेल सकते हो। लेकिन भाई जो लास्ट टाइम आए थे उससे तो आधी हो गई है। जो स्नो गिरी है ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है। नीचे देखिए बुरा हाल है, बिल्कुल काली पड़ चुकी है। इस साइड में शायद हवा तेज़ चली है, तो हवा तेज़ चलने के कारण यहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं टिक पाई। तो ये है कुछ नज़ारा, तो इस नज़ारे को ही देख के भाई दिल को सुकून पड़ जाएगा, और तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए। आप देखोगे चारों तरफ यहाँ के थोड़ी सी फीलिंग तो आ रही है कि भाई हाँ बर्फ़ तो है, चलो थोड़ा सा चलना पड़ता है, पर मज़ा ले सकते हो आप। और ये पता नहीं बहस कर रहे हैं दोनों, किस बात पे कर रहे हैं सुबह सुबह। अरे नहीं भाई क्यों करे, अभी तू बोलेगा तो तेरा भोपू बोलेगा, फिर हमें भी नहीं सुनाई दे, हम तो आगे। हाँ अच्छा ले देख लो, ये लोग वो हैं जो भाइयों को पत्थरों से मारते हैं ना, इन बंदों से बच के रहो भाई थोड़ा सा। तो भाई दिखा दिया आपको, ये है कुछ बर्फ़ का हाल। पर ये रास्ता अभी खोला नहीं है, ये अभी खुलेगा भी नहीं। अब ये खुलेगा शायद अप्रैल मई में जाके, जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस रोड पे नीचे है ना धूप कम लगती है, तो धूप कम लगने के कारण काफ़ी हैवी वो ब्लैक आइस जम जाती है और गाड़ियों को स्किट करती है। ये कहाँ तक वो स्नो स्कूटर वाले गए हुए हैं, ये देखो ऊपर। तो भाई जितना पैसा पे करोगे वो उतना ऊपर तक आपको लेके जाएगा। अगर आप कम करते हो आधे रास्ते तक लेके जाएगा, उससे कम करोगे और पास से ही घुमा के लेके आएगा। तो जितना गुड़ डालोगे ना मीठा तो उतना ही होने वाला है। तो काफ़ी मज़ेदार हो सकता है जो आदमी अच्छा पे करेगा उसके लिए। तो अभी भी भाई खूब सारी बर्फ़ है, लेकिन जिसको चलना है पैदल उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत से ही उसको कुछ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आते हो तो जो आपको खर्चा पड़ने वाला है ना
वो लगभग आपको, अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी आपको 5,000 से 7,000 रुपये के बीच में चार्ज करती है। उसके बाद भाई स्नो स्कूटर और ये जो आपके ATVs हैं, तो ये डिपेंड करता है भाई 1,500, 2,000, 3,000, वो डिपेंड करता है आप कितने डिस्टेंस पे जा रहे हो और आप कितने लोग हो, तो उस ग्रुप साइज़ पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आके आप वो चीज़ हायर खुद कर सकते हो या आप नीचे से बुक करके आ सकते हो, वो आपके ऊपर होता है। और भाई स्नो ड्रेस पहन के आओ अगर आपको इस स्नो का मज़ा लेना है, क्योंकि देखो स्नो ड्रेस इसलिए हम हर उसमें वीडियो में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके लोग फिर पता क्या है, आते हैं इतना पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद भी वो मज़ा नहीं ले पाते, क्योंकि भाई उन्हें डर लगता है बर्फ़ में घुसने में, बर्फ़ एक दूसरे को मारने में, जूतों में ठंड के कारण एकदम पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है तो अपना कहीं से भी आप अपना एक जोड़ी कोट बूट लो और निकल जाओ। आ चुके हैं भीड़ भाड़ की दुनिया में, जहाँ सभी टूरिस्ट है। देखो भाई कैसे कैसे दिख रहे दूर से। और भाई उधर भी ये देखो, उधर बनाया हुआ है स्नो पॉइंट, ऊपर जाके जो लोग स्नो स्कूटर या स्नो ATV लेके जाते हैं ना, वो एक ये बनाया हुआ है, एक ये बनाया हुआ है। और कुछ लोग इधर भी जा रहे हैं, ये देखो लेक के पास में एक छोटी सी लेक बन जाती है इधर, तो इधर भी जा रहे हैं। तो हम भी अब वापस आ गए, यहाँ से बस गाड़ी उठाएंगे और गाड़ी उठा के यहाँ से अब निकलेंगे मनाली की तरफ। तो भाई नज़ारे तो है, मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि हो सकता है भाई, देखो हम यहाँ काफ़ी बार आते हैं, रेगुलर आते रहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा माइंड डिमांडी हो गया है कि भाई और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा। नहीं तो भाई जो बंदा नया आता है ना, उसके लिए तो ये भी भाई एक जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि जो लोग पहली बार स्नो देख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बहुत सुंदर नज़ारे होंगे, क्योंकि उनके लिए हर रोज़ हर मोड़ पे एक नया नज़ारा दिख रहा होगा। हर रोज़ कह रहा हूँ, हर मोड़ पे एक नया नज़ारा दिख रहा होगा। तो काफ़ी सुंदर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं अगर आप एक पॉजिटिव माइंड सेट से आते हो। कि और भाई हल्की सी ऑक्सीजन की भी दिक्कत होती है, तो अपना पानी वगैरह अगर आप पीते हो और एक दिन आपने मनाली में स्पेंड किया हुआ, फिर तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है। 0 पॉइंट पे आके तो भाई लग रहा है कि मनाली में टूरिस्ट होगा। आप देखो दुनिया भर की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं 4x4, और इधर भी काफ़ी लोग हैं जो भाई अफोर्ड नहीं कर सकते ये स्नो स्कूटर या ATVs। वो लोग अपना खुद पैदल चल के ऊपर तक जा रहे हैं, वहाँ स्नो का मज़ा ले रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो और जो लोग इंजॉय कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, वो देखो भाई कहाँ से आ रहे हैं, लाइन से, बहुत ऊपर वाले पॉइंट से। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप पैदल नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है कि आप भाई थोड़ा सा अपना हार्ड कर रहे हो, तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट एक बार चलना शुरू किया तो आपको 10 से 15 मिनट में आप खुद भी उस पॉइंट पे जा सकते हो। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हो वो भाई आराम से अपने स्नो स्कूटर या ATV पे बैठो और मज़े से यहाँ से निकलो और दूर तक पहाड़ों में बर्फ़ में घूम के आओ। तो दोस्तों ये था रोहतांग की आज की अपडेट 24 दिसंबर की। तो आपने देख ही लिया होगा। तो भाई अब ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके लिए ये वर्थ रखता है या नहीं रखता। वर्थ रखता है तो बिल्कुल आइए, नहीं तो आराम से मनाली आइए, घूमिए। और भाई अगर आपको लगता है कि है नहीं रोहतांग जाना है, बर्फ़ देखनी है, तो बिल्कुल आप रोहतांग आ सकते हो। रोहतांग का जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो हमने बता दिए। तो भाई हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।